अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद प्रोफेसर रुबीना। साल्ट एनालिसिस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स के बारे में ये हमें पता है कि एक सॉल्ट के अंदर जो एसिडिक रेडिकल्स हैं ये कहाँ से आते हैं, एसिड से। मींस जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो एसिड से जो नेगेटिवली पोर्शन या नेगेटिवली चार्ज पोर्शन आता है एक सॉल्ट के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, एसिडिक रेडिकल्स कहा जाता है। अब एसिडिक रेडिकल्स को तीन तरह से क्लासीफाई किया गया है: डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स, कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप रेडिकल्स एंड स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर है उसकी भी हम अभी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले डाइल्यूट एसिड ग्रुप में जो रेडिकल्स फॉल करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको इनके नाम और इनके सिंबल्स याद होने चाहिए। डाइल्यूट एसिड ग्रुप का जो फर्स्ट रेडिकल है दैट इज़ कार्बोनेट्स, CO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, सल्फाइड S2 नेगेटिव, थायोसल्फेट S2O32 नेगेटिव एंड सल्फाइड SO32 नेगेटिव। अब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, ये जो रेडिकल्स हैं ना, चाहे एसिडिक हैं चाहे बेसिक हैं, ये हमें इंडिपेंडेंट फॉर्म में बाहर नहीं मिलते। अकेले हम एसिडिक या बेसिक रेडिकल्स नहीं कहीं भी देख सकते। जैसे हम ये नहीं कहते कि जी हमें CO3 नेगेटिव यहाँ पड़ा मिला या HCO3 नेगेटिव यहाँ पे है या S2 नेगेटिव, बल्कि ये जो रेडिकल्स होते हैं ना ये एक सॉल्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो रेडिकल्स हैं ये किसके अंदर मौजूद होते हैं, एक सॉल्ट के अंदर मौजूद होते हैं। तो आपको ये एसिडिक रेडिकल्स की ये क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आपके पास वो गिवन सॉल्ट होना चाहिए जिसके अंदर आप किसी भी रेडिकल की आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास है कार्बोनेट्स। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कार्बोनेट्स हैं तो ये किस सॉल्ट के अंदर मौजूद हो सकता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, तो उसके अंदर ये जो कार्बोनेट वाला पोर्शन होगा वो एसिडिक रेडिकल होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, उसके अंदर बाइकार्बोनेट वाला पोर्शन एसिडिक रेडिकल्स होगा। इस तरह से सोडियम नाइट्राइट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम सल्फाइट। इट्स मीन्स कि हमारे पास ये एसिडिक रेडिकल्स जो हैं ये एक सॉल्ट के अंदर मौजूद होते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारा सैंपल या सॉल्ट दिया होना चाहिए। अब हम करते क्या हैं, अगर डाइल्यूट एसिड ग्रुप रेडिकल्स की बात करें तो हमारे जो ये जो सॉल्ट हमारा होगा, आपने करना क्या है, सॉल्ट लेना है और उस सॉल्ट के अंदर आपने ऐड कर देना है डाइल्यूट एसिड। और ये डाइल्यूट एसिड हो सकता है HCl भी या फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। जब सॉल्ट और डाइल्यूट एसिड को मिक्स किया जाता है तो हम कोई फ़िज़िकल चेंज नोट करते हैं। अब वो फ़िज़िकल चेंज आइदर हो सकता है कि वहाँ पर कोई गैस रिलीज़ हो सकती है, गैस कलरलेस भी हो सकती है और कलर्ड भी हो सकती है। अगर कलर्ड गैस हुई तो उसका तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जी कुछ कलरफुल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर कलरलेस गैस है ना तो क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग अपना ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जो टेस्ट ट्यूब है ना वो उसके अंदर आपको वेपर से बनते नज़र आएंगे, कलरलेस वेपर से। या आप कह लें कि टेस्ट ट्यूब शीशे की बनी होती है, अगर उसके अंदर कोई कलरलेस गैस रिलीज़ हो रही होगी तो बाहर से आपको अंदर देखना थोड़ा वो धुंधला धुंधला सा नज़र आएगा। तो इट्स मीन्स कोई कलरलेस गैस या कोई कलर्ड गैस या कोई इफरविसेंस आप यानी कि बुलबुले बनते देख सकते हैं। तो इस तरह का अगर उस सॉल्ट ने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया है तो वो जो आपके पास सॉल्ट है उसमें ये जो 6 रेडिकल्स हैं इनमें से कोई भी एक सिंगल रेडिकल मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्ट और डाइल्यूट एसिड HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करेंगे, कोई हम फिज़िकल चेंज ऑब्जर्व करेंगे। वो स्मेल हो सकती है, वो कोई कलरलेस गैस हो सकती है, कलर्ड गैस हो सकती है, इफरविसेंस हो सकते हैं। तो अगर सॉल्ट और डाइल्यूट एसिड का कोई रिएक्शन हो गया तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स हो सकते हैं जो ये 6 हैं। अब अगर हम कार्बोनेट्स की बात करें तो जो कार्बोनेट्स हैं
अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर आप इसको कलेक्ट करके लाइम वाटर में से पास करवाएं तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो लाइम वाटर जो है उसका मिल्की हो जाना, इस बात की आइडेंटिफिकेशन होगी कि वहाँ से कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई, अगर हम ये इंडिकेशन कर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें जो कार्बोनेट्स हैं और बाइकार्बोनेट्स हैं वो दोनों में से कोई भी रेडिकल मौजूद हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपके पास कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दोनों में ये सेम हो गया। जो ऑब्जर्वेशन होगी व्हेन एसिड एंड सॉल्ट आर मिक्स टुगेदर इन अ टेस्ट ट्यूब। एंड सेकेंड वन इज़ द नाइट्राइट NO2 नेगेटिव। अगर आप सॉल्ट लेकर, पोटाशियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट है, अगर कोई भी सॉल्ट लेकर उसमें डाइल्यूट एसिड मिक्स करते हैं तो अगर तो रेडिश ब्राउन गैस रिलीज़ हुई है, तो रेडिश ब्राउन गैस रिलीज़ होना इस बात की इंडिकेशन है कि उसमें कौन सा एसिडिक रेडिकल हो सकता है, नाइट्राइट रेडिकल, दैट इज़ NO2 नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास है, अगर सल्फाइड की बात करें तो आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl, और अगर आपको रोटन एग स्मेल फील हुई है, यानी सड़े हुए अंडे की तरह की स्मेल आई है, तो वो सल्फाइड रेडिकल हो सकता है। और ये जो रोटन एग स्मेल है ये किस वजह से हो सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से। अब आपने किया क्या, यहाँ जो टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज़ हो रही होगी, अगर आप उसमें लेड एसीटेट डाल देते हैं, अगर आप उसमें लेड एसीटेट का सोल्यूशन ऐड कर देते हैं तो वो जो टेस्ट ट्यूब में जो भी आपका कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। और ये इंडिकेशन होगी कि उसमें सल्फाइड रेडिकल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थायोसल्फेट और सल्फाइट रेडिकल। अगर आपने सोडियम थायोसल्फेट या सोडियम सल्फाइट सॉल्ट लिया और उसमें डाइल्यूट एसिड डाला तो उसके रिएक्शन से अगर आपको बर्निंग सल्फ़र स्मेल फील हो रही है, बर्निंग सल्फ़र स्मेल किस वजह से होगी, SO2 गैस की वजह से होगी। यानी कि थायोसल्फेट और सल्फाइड दोनों जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, इनमें से कोई साल्ट, तो SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और ये बर्निंग सल्फ़र स्मेल फील होती है। बर्निंग सल्फ़र स्मेल किस तरह से हो सकती है, अक्सर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि अगर घर में हम माचिस की तीली जलाते हैं तो माचिस की तीली जलाने से जो हमें स्मेल फील होती है वो बर्निंग सल्फ़र स्मेल होती है। अब ये जो बर्निंग सल्फ़र स्मेल इमिट हो रही होगी, अगर आप उसी मतलब वहाँ से गैस खारिज हो रही है ना, SO2 गैस, तो अगर आपने ये किया कि उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल दिया, पोटाशियम डाइक्रोमेट अगर आप उसके अंदर डालेंगे तो वो जो टेस्ट ट्यूब का कंटेंट हो जाएगा वो ग्रीन हो जाएगा। अब है कि ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ना, ये ऑरेंज रेड सॉलिड है। पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है ये ऑरेंज रेड सॉलिड है। और अगर आप इसमें अगर आप डालते हो जहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही थी उसके अंदर, तो ग्रीन कलर अपीयर होगा। अब ग्रीन कलर जो है वो अपीयर होगा, वो होगा किसकी वजह से, वहाँ पर बनेगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारे पास चंद एक ऑब्जर्वेशंस हैं। तब जब आप डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करवाते हो किसी भी सॉल्ट के साथ, तो अगर इनमें से कोई इंडिकेशंस हुई तो ये उससे रिलेटेड ये वाले एसिडिक रेडिकल्स उस सॉल्ट के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड रेडिकल्स। अब ये जो कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप्स हैं, जैसे हमने डाइल्यूट एसिड ग्रुप में बात की कि सॉल्ट लेकर उसका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कोई फिज़िकल चेंज ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो डाइल्यूट एसिड रेडिकल्स उसमें मौजूद हो सकते हैं। सेम वैसे ही अगर आप इन रेडिकल्स पर कंसिस्ट करता कोई सॉल्ट लें, दैट इज़ क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसीटेट या सोडियम ऑक्सालेट वगैरह, अगर इन रेडिकल्स पे कंसिस्ट करता आप कोई सॉल्ट लेंगे और उस सॉल्ट का रिएक्शन करवा देंगे कंसनट्रेटेड एसिड के साथ। मतलब आपने क्या किया, आपने लिया सॉल्ट का आपने कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया। अब वो कंसनट्रेटेड एसिड HCl भी हो सकता है और सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पर कोई फिज़िकल चेंज ऑब्ज़र्व हुआ
तो इसका क्या मतलब है कि उस सॉल्ट के अंदर इनमें से कोई एसिडिक रेडिकल मौजूद हो सकता है। अब जब आप सॉल्ट और कंसनट्रेटेड एसिड को मिक्स करेंगे तो जो फिज़िकल चेंज आप ऑब्ज़र्व करेंगे या जो ऑब्ज़र्वेशन होगी वो हर एक रेडिकल के केस में क्या हो सकती है। अगर क्लोराइड है तो आप कलरलेस गैस ऑब्ज़र्व करेंगे और वो कलरलेस गैस इरिटेटिंग होगी, मतलब नागवार से गुजरेगी और वो HCl होगी। और अगर आप जहाँ टेस्ट ट्यूब से HCl गैस निकल रही है, अगर आप उसके टेस्ट ट्यूब के वॉल्स के पास या टेस्ट ट्यूब के जो मुंह है उसके पास अगर सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिप किया हुआ कोई रॉड लेकर आते हो तो वो क्या कर देगी, वाइट फ्यूम्स बनाएगी। और वाइट फ्यूम्स कौन से होंगे, वो होंगे अमोनियम क्लोराइड के। मींस HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के बाद अमोनियम क्लोराइड बनेगा जो कि हमें वाइट डेंस फ्यूम्स शो करेगा। नेक्स्ट है ब्रोमाइड आयंस। ब्रोमाइड आयन क्या करेंगे, अगर ये कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करते तो रेडिश ब्राउन गैस रिलीज होगी और वो होगी ब्रोमीन Br2 गैस। और वो क्या करेगी, अगर आप उसके अंदर स्टार्च पेपर डालते हैं तो वो स्टार्च पेपर येलो कलर का हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन होगी इन केस ऑफ ब्रोमाइड रेडिकल्स। अगर हम बात करते हैं आयोडाइड की तो वायलेट वेपर्स, वायलेट कलर के या जामनी पर्पल कलर के वेपर्स नज़र आएंगे। और अगर आप उन्हीं वेपर्स के पास या टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास स्टार्च पेपर लेकर जाते हैं तो स्टार्च पेपर वो आयोडीन की वजह से क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव। नाइट्रेट के केस में भी क्या होगा, रेडिश ब्राउन गैस NO2 ही खारिज होगी। अब यहाँ पर आपसे वाइवा वाइज एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि ब्रोमाइड आयन में ब्रोमीन गैस रिलीज़ होती है, वो भी रेडिश ब्राउन गैस है, और नाइट्रेट में भी रेडिश ब्राउन गैस रिलीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर ये NO2 गैस है। तो आप इनमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ जो होगी वो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ वो गैस NO2 फ्यूम्स की फॉर्म में रिलीज़ होगी। यानी कि हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ कोई रेडिश ब्राउन कलर का धुआं, रेड कलर का आप कह लें कि धुआं उड़ता नज़र आएगा। लेकिन अगर हम ब्रोमाइड की बात करें तो जो आपका टेस्ट ट्यूब का सारा कंटेंट है वो ही क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेडिश ब्राउन गैस ब्रोमीन खारिज होगी वो टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को ही कर देगी रेड, और जो NO2 गैस है ये टेस्ट ट्यूब का बाकी जो हिस्सा जो उसमें एसिड या फिर जो सॉल्ट वगैरह वाला मिक्सचर होगा वो तो रहेगा वाइट, लेकिन वहाँ से आपको रेड कलर का धुआं उड़ता नज़र आएगा सिर्फ। इसके अलावा जो ब्रोमीन है ये स्टार्च पेपर को येलो कर देगी और जो नाइट्रेट है ये स्टार्च पेपर को येलो नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपके पास एसीटेट रेडिकल्स। एसीटेट रेडिकल्स का जब आप रिएक्शन करवाते हो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो विनीगर लाइक स्मेल आती है, और वो किस वजह से होगी, एसिटिक एसिड की वजह से होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सालेट आयन। ऑक्सालेट आयन जो है जब ये कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कलरलेस गैस रिलीज़ होगी। अब कलरलेस गैस कौन सी हो सकती है ये तो हम नहीं पता चला सकते। तो अब वो जो कलरलेस गैस रिलीज़ होगी, जब वो गैस टेस्ट ट्यूब के बाहर निकल रही होगी तो आपने माचिस की तीली लेकर उसको बर्न करना है। तो ब्लू फ्लेम अगर शो होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती हैं, चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्स विद द blue flame, or and these were the observations when the concentrated acid react with the salt। ठीक है। अच्छा, सो स्टूडेंट्स ये वाइवा वाइज कुछ नेम्ड या फिर जो प्रोमिनेंट कन्फर्मेटरी टेस्ट आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपने करने हैं। ये है रिंग टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एंड पाल्म टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट वाइवा वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या आपसे ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। अब ये कन्फर्मेटरी टेस्ट जो रिंग टेस्ट है, रिंग टेस्ट की बात करें तो ये रिंग टेस्ट है फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द नाइट्रेट रेडिकल, फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट NO3 माइनस, कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रेट रेडिकल। अब इसको हम परफॉर्म किस तरह से करते हैं कि आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन की हमने क्या बात की थी कि आपने 1 से 1 ग्राम या 2 चुटकी आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को पानी में डालकर उसको शेक किया तो जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना है उसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन ऐड कर देना है
और ओरिजिनल सॉल्यूशन और FeSO4 सॉल्यूशन ऐड करके टेस्ट ट्यूब में उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना अलोंग द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। मतलब जो टेस्ट ट्यूब की दीवार होगी ना उसके साइडों पे थोड़ा करके जो है ना अपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो डार्क ब्राउन रिंग अपीयर होगी जहाँ पर ये दोनों सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहला सॉल्यूशन कौन सा, ओरिजिनल सॉल्यूशन और FeSO4 सॉल्यूशन का मिक्सचर, और दूसरा ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब वहाँ पर टेस्ट ट्यूब में जाकर उनके साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा तो क्या करेगा, डार्क ब्राउन रिंग फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट एंड दिस टेस्ट इज़ फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द क्लोराइड आइंस। एक क्लोराइड आइन जो कंसनट्रेटेड एसिड रेडिकल है उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट लेकर उसमें पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉलिड फॉर्म में डाल देते हैं, और पोटाशियम डाइक्रोमेट का भी हमने क्या पढ़ा था, ऑरेंज रेड सॉलिड होता है, और उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालकर हीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 की फॉर्मेशन होगी। तो दिस वन इज़ द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पाल्म टेस्ट की, पाल्म का क्या मतलब होता है, हथेली। ये टेस्ट आप टेस्ट ट्यूब में नहीं परफॉर्म करते, अपनी हथेली के ऊपर ही करते हैं। आपने क्या किया, सॉल्ट ले लिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये पाल्म टेस्ट किसके लिए है, ये है आपके पास जो एसीटेट रेडिकल है उसकी कॉन्फर्मेशन के लिए। पाल्म टेस्ट आपने क्या करना है, सॉल्ट प्लस ऑक्जेलिक एसिड लेकर और वाटर के उसमें थोड़ा सा आपने 1 से 2 ड्रॉप वाटर डालना है ऑन पाल्म। सॉल्ट प्लस ऑक्जेलिक एसिड प्लस वाटर ऑन पाल्म और विनीगर लाइक स्मेल आएगी तो ये आपके पास है पाल्म टेस्ट फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द एसीटेट रेडिकल्स। तो ये आपने एज ए वाइवा क्वेश्चंस कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स। अब स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स वो एनाइंस हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस हैं ऑफ सॉल्ट, जो कि ना तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और ना तो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। मीन्स स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स नेवर रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड नॉर रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड एसिड। तो फिर इनकी इंडिकेशन कैसे की जाती है, आपने करना क्या है, इन सॉल्ट्स का ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लेना है। ओरिजिनल सॉल्यूशन मीन्स कि आपने सॉल्ट लेकर उसमें थोड़ा सा वाटर डालकर एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेना है, और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे बेरियम क्लोराइड। ओरिजिनल सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड डालने पर वाइट प्रेसिपिटेट तो दोनों में बन जाएंगे, लेकिन जो वाइट प्रेसिपिटेट अगर इनसोलेबल होंगे डाइल्यूट HCl के अंदर तो उसे कहा जाएगा मतलब आप ये इंडिकेशन कर सकते हैं कि उसके अंदर सल्फेट रेडिकल मौजूद हो सकता है। अगर तो आप ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर बेरियम क्लोराइड डालें और वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएं और उन्हीं वाइट प्रेसिपिटेट के अंदर डाइल्यूट HCl डालें और वो जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं वो अगर डिज़ोल्व हो जाएं, सोलेबल हो जाएं, तो फिर आपके पास फॉस्फेट आइंस या फॉस्फेट रेडिकल्स मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ से आपने जितने भी डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और स्पेशल ग्रुप रेडिकल्स इनके आपको नाम, एटलीस्ट ऑब्जर्वेशंस, और फिर उसके बाद ये जो कॉमन टेस्ट हैं ये, और इसके अलावा आपको हर एक रेडिकल का कन्फर्मेटरी टेस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो सो होपफुली आपको एसिडिक रेडिकल्स की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।